हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम समझते हैं मीनिंग ऑफ दिस टर्म लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का डिफरेंस हमें पता है। हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें लाइफ है या नहीं। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं अगर हम उनको बोलें तो ग्रोथ, लोकोमोशन, मूवमेंट, ब्रीदिंग, ये सारे जो टर्म्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में देखने के लिए मिलती हैं। बट ये सारी चीज़ें हम घर में अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है लाइक फर्नीचर्स की बात करें, चेयर, टेबल, तो इन सारी चीज़ों में ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ अभी हम नॉन लिविंग थिंग को हटा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर अब मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पूछूं कि कैसे डिफाइन करेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि उसमें ग्रोथ देख पा रहे हैं, उसमें मूवमेंट देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो एक तो ये क्लियर कट आंसर है कि उसमें ग्रोथ दिख रहा है, उसमें मूवमेंट दिख रहा है। प्लांट की अगर बात करें, ठीक है, तो प्लांट में तो मूवमेंट नहीं दिखता है, तो वहां पर होगा कि वो स्लोली ग्रो करते हैं। ग्रोथ तो उनका होता है, बहुत स्लो होता है, जो हम ऑल टाइम नहीं देख सकते हैं, नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यस, एक टाइम इंटरवल के साथ उनका ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग होती है। अगर मैं बोलूं किसी ह्यूमन का अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले और मैं बोलूं कि मूवमेंट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका फीचर है, उसको अगर बोला जाए कि एक काम करो, तुम सो जाओ। ठीक है, उसको बोल दिया कि सो जाओ, तुमको थोड़ा भी मूवमेंट शो नहीं करना है। एंड देन इफ आई आस्क यू कि टेल मी कि अब बताओ कि क्या फीचर है उसमें, कैसे बताओगे कि उसमें लाइफ है, तो यू विल से कि मैम वो ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो वो भी ऑब्वियसली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ब्रीथ कर रहा है। अब अगर उसे बोला जाए कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए तुम अपना ब्रीदिंग होल्ड कर लो, कर सकते हैं हम लोग 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए करते भी हैं हम। अगर उसने अपना ब्रीदिंग होल्ड कर लिया, तब हम कैसे बताएंगे कि वो पर्सन जो है वो लिविंग है या डेड है। उस केस में तुम आंसर करोगे कि मैम इसकी हार्ट बीट जो है वो प्रॉपरली रन कर रही है, इट मीन्स ये अलाइव है, ये लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल जो फीचर्स थे उसके बेसिस पे एक डेफिनेशन दिया लिविंग बीइंग का। यहां पर जब सारी चीजों को एक बार के लिए स्टॉप कर दे रहे हैं तो हमारा जो फीचर आ रहा है इन लाइट वो है इंटरनल फीचर्स। हम हार्ट बीट की जो बात कर रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है, बॉडी के विद इन हार्ट जो है अपना वर्क कर रहा है और उसके बेसिस पे हम कह पा रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो अलाइव है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के विद इन भी कई सारे प्रोसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने में, वो अपना काम कर सके, ग्रोथ कर सके, उसकी बॉडी का मेंटेनेंस हो पाए, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो वहां रिपेयर हो पाए। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए बॉडी के विद इन कई सारे प्रोसेसेस चलते हैं और उन्हीं प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, हमारा जो मेंटेनेंस हो रहा है बॉडी का, रिपेयरिंग का जो काम चल रहा है, सब में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इतना पॉइंट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इंपॉर्टेंट और बेसिकली जो लाइफ प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, हम उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। ठीक है, सेम वही अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो तुम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हो। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको पता है, सो रेस्पिरेशन सेकेंड लाइफ प्रोसेस। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, जो तुम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जानते हो,
वही है ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेस हमें अपने चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर स्पेशली कुछ मेंशन नहीं है कि हमें एनिमल में पढ़ना है कि प्लांट में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में ये दोनों पार्ट हमें इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन जब हम पढ़ेंगे तो हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। सिमिलरली जब हम रेस्पिरेशन पे जाएंगे तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, और उसी तरह ये दोनों प्रोसेस भी हमारे चलेंगे, ठीक है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा कि ये 4 प्रोसेस और इन चारों प्रोसेस को सेपरेटली पढ़ना, वो भी प्लांट्स के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग, तो बहुत ही लेंदी साउंड कर रहा है ये। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस चैप्टर को बहुत ही स्मूथली समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस हमें लिंक समझना पड़ेगा इन 4 प्रोसेसेस में, ठीक है। इन 4 प्रोसेसेस के अगर मेन फंक्शन की बात करें तो तुम लोग पढ़ते आए हो और बहुत आसान है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं कि न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि मैम फूड खाते हैं, फूड का डाइजेशन होता है। यस, तो न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हैविंग फूड एंड उस फूड का जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन एज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। जो भी हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में, हमारी बॉडी में जा रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। जब इनको हम खा रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब ये जाते हैं, जहाँ डाइजेशन हो रहा है हमारा, हम ये सारे प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम समझ रहे हैं। जब ये हमारे बॉडी में जा रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, वहाँ डाइजेशन होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक हुआ, वो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है तो वहां पर उसको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है और वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन, फैट, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हैविंग फूड एंड उस फूड का डाइजेशन होना इनटू सिंपलर फॉर्म, क्लियर है। और उसके साथ क्या होता है, वो जो सिंपलर पार्ट में टूट रहे हैं, फॉर्म में टूट रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फंक्शन की बात करें तो रेस्पिरेशन का फंक्शन है कि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, उसमें रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है, यही पढ़ा है हमने। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें हार्ट का फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, हम ब्लड का फंक्शन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। एक्सक्रीशन तो टर्म ही क्लियर है कि किसी भी चीज को एक्सक्रीट आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स और इसके फंक्शन हम लोग जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं वो हमें क्लियर है। यहां पर अब हम समझेंगे कि इन चारों का लिंक क्या है। ये चारों पूरी तरह से आपस में कोरिलेटेड हैं, एक लिंक फॉर्म करते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इन चारों प्रोसेस का कनेक्शन, क्या लिंक है, क्या लिंक प्रेजेंट है इन चारों प्रोसेसेस में। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन में हम मेन काम करते हैं फूड इनटेक करने का, ठीक है। फूड हमने इनटेक किया, फूड हमारे बॉडी में चला गया, फूड कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ठीक है। फूड जब चला गया तो फूड का हुआ डाइजेशन, फूड टूटा सिंपलर फॉर्म में। अब मेन काम क्या है फूड का, हम लोग पढ़ते आए हैं छोटे क्लासेस से कि फूड का जो मेन काम है वो है टू प्रोवाइड एनर्जी। तो फूड ने कहा ठीक है मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, पर उसके लिए फूड को पहुंचना पड़ेगा हर सेल में। जितने सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हम में। तो हर सेल में किसको पहुंचना पड़ेगा, जो ये फूड का सिंपलर फॉर्म है, जो डाइजेशन के बाद फॉर्म हुआ है, उसको हर सेल में पहुंचना पड़ेगा सो दैट एनर्जी वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। दैट इज वन थिंग। बट सेल जो है, अगर सेल की बात करें, इट इज सेल,
तो सेल ने कहा कि फाइन, फूड तो मुझे मिल जाएगा, अच्छी बात है, बट मुझे एक और चीज चाहिए, मैं सिर्फ फूड लेकर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगा। इसकी अपनी डिमांड, अपनी नौटंकी। तो सेल की और क्या डिमांड है? सेल ने डिमांड करा कि फूड के साथ साथ मुझे चाहिए ऑक्सीजन। मैं एनर्जी तभी प्रोवाइड करूंगा जब फूड एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों मुझे मिलेगा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में कहां से हम ऑक्सीजन खाना स्टार्ट कर दें? हम फूड तो खा ले रहे हैं, तो वहां पर रोल आता है किस प्रोसेस का? वहां पर रोल आता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आता है, इन्वॉल्व होता है और बोलता है ओके फाइन, मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा मेन एम है क्या? एनर्जी लेना। तो ठीक है, मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा, यहां पर तो काम अपना हो गया, फूड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। बट फूड हमारा प्रेजेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। वहीं गया ना, ऑक्सीजन हमने लिया, लंग में गया, फूड हमारा गया डाइजेस्टिव ऑर्गन में, वो है डाइजेशन के बाद। इनको पहुंचाना तो पड़ेगा सेल में। सेल तो खुद जाएगा नहीं ना, सेल तो इतना नहीं है, इसका अपना एटीट्यूड है, ये नहीं जाएगा सबके पास। इसका है कि मेरे पास पहुंचा दो सब, मैं एनर्जी बना के दे दूंगा। अब क्वेश्चन इसके पास कैसे पहुंचाया जाए? ना इसके पास कोई ऐसा वे है कि पहुंचाए, ना इसके पास है। यहां पर किसकी एंट्री होगी? यहां पर एंट्री होगी कौन से प्रोसेस की? ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका भी तो बनना चाहिए ना क्रेडिट कि हाँ एनर्जी बॉडी में लानी है तो मेरा भी क्रेडिट उसमें होना चाहिए। तो इसने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, क्या? ब्लड। क्योंकि ब्लड क्या करता है, वो तो पूरे बॉडी में घूमता फिरता रहता है। तो एक काम करो, फूड भी इधर दे दो और ऑक्सीजन भी इधर दे दो, और हम क्या करेंगे? ब्लड के थ्रू इसको, फूड को और ऑक्सीजन को सेल में पहुंचा देंगे। यहां तक का काम हो गया। चलो, सेल भी खुश, सेल को अब एनर्जी बनानी है, न्यूट्रिशन भी खुश, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन सबने अपना काम कर दिया। अब क्लास 9th पे जाओ तुम लोग, थोड़ा सा एक याद करो, एक पॉइंट था तुम लोगों का क्लास 9th में कि सेल जब तुम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था। वहां पर एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे पावर हाउस ऑफ द सेल। एग्जैक्टली, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वो एनर्जी देखो, यही वाली एनर्जी प्रोवाइड हो रही है उधर। सीक्वेंस समझ में आया? यहां पर सेल में क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर सेल में प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये, ठीक, यहां पर फूड पहुंचा, यहां पर ऑक्सीजन पहुंचा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? अब एनर्जी बनाएगा। अब जब ये एनर्जी बनती है तो यहां पर क्या हुआ? देखो, फूड प्लस O2, फूड यहां पर लिख रहे हैं इसको ग्लूकोज, सिंपलर फॉर्म में जो टूटा है, ठीक है, ग्लूकोज ही तुम लोग समझना, प्लस O2। अब यहां पर मेन एम जो था हमारा वो है एनर्जी। तो एनर्जी तो बन गई, प्लस एनर्जी के साथ यहां पर फॉर्म होता है CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी को वाटर की होती है वो उतना यूटिलाइज करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? जो एक्स्ट्रा वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर निकालता है, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे वेस्ट मटेरियल। और हमारा बॉडी जो है वो वेस्ट मटेरियल को अलाउ नहीं करता है कि ओके रहो आराम से, नहीं, जैसे वेस्ट मटेरियल हुआ उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो यहां पर कौन से प्रोसेस का रोल आया? एक्सक्रीशन। तो कितना आसान है ना चारों को लिंक करना, और कितना इंपॉर्टेंट रोल है चारों प्रोसेसेस का सिर्फ एक काम में, जिसका नाम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसी चीज को हमें पढ़ना है चारों पॉइंट में। बट यस, डेफिनेट होगा, सब कुछ अपना, सबका अपना फंक्शन है, सबका अपना एक प्रोसेस है, उसको हमें पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक से अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक यू।